अच्छा जी, अब जो है हम NFA टू DFA कन्वर्जन करेंगे। इसके 6-7 सवाल हैं, लेकिन फिलहाल आज हम 2 करेंगे और एक सवाल में हम कवर कर लेंगे फिर कन्वर्जन करते हुए जब नल स्टेट आती है तो क्या होता है, और एक सवाल वो कर लेंगे जब मल्टीपल ट्रांजिशन आती है तो क्या होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, NFA जब हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा DFA में, तो हम ये बॉदर नहीं करेंगे कि सर इसका सवाल क्या है। आई यू गेटिंग मी? हमारा ये कंसर्न नहीं होगा कि सर इसका सवाल क्या है, ये NFA करता क्या है। NFA जो हमें दे दिया गया है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बस। वो कुछ भी करता हो हमें उससे कंसर्न नहीं है, हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? जब हमें NFA टू DFA कन्वर्जन के लिए NFA दिया जाता है तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सर ये NFA करता क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि बस इस NFA को हमें DFA में कन्वर्ट करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर ये पता भी हो कि इसका सवाल क्या है तो आपने ये सोचना नहीं है कि इसका क्वेश्चन है क्या, आपने तो वो कन्वर्ट करके दे देना है DFA में, ठीक है। आप ये मत सोचें कि NFA जो आपको दिया गया है वो गलत दिया गया है, सही नहीं बना हुआ। आपको जो दे दिया गया वो कन्वर्ट, अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो अलग बात है कि आपने NFA भी खुद बनाया और DFA भी खुद कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आपको NFA दे दिया जाए तो बस आप उसको कन्वर्ट कर देंगे DFA, ठीक है। तो सवाल जैसे ये है कि हमें एक NFA दिया गया, ये, और हम सबको बताइए ये स्टार्ट विद ए का NFA है, ऐसे ही ना, ये स्टार्ट विद ए का NFA है। लेकिन अगेन हमारे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ना ये कंसर्न है हमारा कि सर ये स्टार्ट विद ए का है या कोई और चीज का है। इज इट क्लियर? सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, सही है। और हमने ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद यहाँ लिख दिया नल, सही है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब DFA बनाते हुए आप ट्रांजिशन टेबल बना लें सबसे पहले। तो ट्रांजिशन टेबल में आप सिर्फ इतना कॉपी कर लें वहां से। इतना कॉपी करने का रीजन क्या है बताता हूँ, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना है, जो आपके पास अल्फाबेट है उन्हें कॉपी कीजिए और जो आपकी इनिशियल स्टेट की सिर्फ उसे कॉपी कर लीजिए। जो आपके पास अल्फाबेट है उन्हें कॉपी कीजिए, जो आपकी इनिशियल स्टेट थी उसे कॉपी कर लीजिए, बस। क्लियर? उसके अलावा कुछ कॉपी नहीं करना। उसके अंदर 10 स्टेट लिखी नहीं है आपने, वो कॉपी नहीं करनी। उसके अंदर सिर्फ 2 स्टेट लिखी है, आपने सिर्फ इनिशियल स्टेट को कॉपी करना है। ये बात समझ में आई? ठीक है, इनिशियल स्टेट के अलावा आपने कुछ कॉपी नहीं करना। अगर ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ रहा हूँ, अब आ जाए वापस। अब आपने ना DFA कंप्लीट करते हुए वहां से देख देख के लिखना है। तो आप बताएं ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कर रही है? ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कर रही है? बी। तो आपने यहाँ पर बी लिख दिया, सिंपल, कुछ और नहीं सोचे, अभी सिर्फ ये लिख दिया। ठीक है, ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कर रही थी? बी, आपने बी लिख दिया। अब मुझे बताएं ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन क्या कर रही है? नल। अच्छा, एक बात क्लियर कर लीजिए कि जब DFA बनाना शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल स्टेट लिखी है बस। तो ये कह रहा है कि ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन आपको नल पे लेके जा रही है। जब भी ऐसा कोई रीजन हो तो आप यहाँ लिख दें डेड। डेड मतलब डी लिख दें। जब भी नल ट्रांजिशन हो रही है वहां पर, तो अगर आपके पास यहाँ पर स्टेट ना हो तो आप क्या लिख देंगे? डेड स्टेट। ये बात समझ में आई? अब आपको पता है, अब आप मुझे बताइए मैंने इतना जो काम किया है, अगर मैं इसका DFA ड्रॉ करूं तो ये हो सकता है ना? ये ना इसका DFA। अब आप थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है NFA वगैरह उसको भूल जाइए और मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये DFA बना रहा होता तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता?
कैसे करता ये नहीं पूछ रहा, करता क्या। अगर मैं ये डीएफए बना रहा होता तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता। सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा हूँ। ये नहीं पूछ रहा कि क्या करता, कैसे करता, ये नहीं पूछ रहा। आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर इन दोनों स्टेट को कंप्लीट करेंगे आप। क्वेश्चन को देखते हुए ऐसे ही है ना, सिंपल। आप लोग भी यही कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों स्टेट्स को हम कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। तो अब मैं आता हूँ वापस, ये दोनों स्टेट यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब अगर ये कंप्लीट होंगी तो इन दोनों के नाम यहाँ पर आने चाहिए, ऐसे ही है। ये दोनों स्टेट यहाँ लिखी हुई है, अगर ये कंप्लीट करनी है तो इन दोनों के नाम यहाँ आने चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या लिख दिया, बी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, डैश। क्या समझाने की कोशिश की मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की कि ये नाम मैंने वहां से देख के नहीं उतारे, मैंने यहां से देख के यहाँ उतारे। दोबारा सुन लीजिए, ये जो नाम मैंने कॉपी किए ये मैंने यहां से देख के उतारे, वहां से देख के नहीं उतारे। इज इट क्लियर। अभी एक सवाल और करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्यों ये बात को फोकस कर रहा हूं। अब आ जाइए बी, तो बी पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, वहां पर बी पर स्मॉल ए क्या कर रहा है, बी पर ही है, और बी पर स्मॉल बी क्या कर रहा है, वो भी बी पर ही है। हो गई बी कंप्लीट, हो गई बी कंप्लीट। क्या डेड स्टेट की ट्रांजिशन बताना चाहिए या आपको पता है। क्या डेड स्टेट की ट्रांजिशन बताना चाहिए या आपको पता है। आपको पता है कि डेड स्टेट की ट्रांजिशन, जो भी डेड स्टेट होती है वो अपनी ट्रांजिशन अपने ऊपर ही वापस रिवर्स कर लेती है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल वंडरफुल। तो ये आपका ऑटोमेटा हो गया डीएफए। डीएफए क्यों है सर, ये देखें कि तीन स्टेट है, तीनों की तीनों कंप्लीट है। ये तीन स्टेट है, तीनों अपनी आपस में क्या है, कंप्लीट है। अब अगर आप और करें तो ये वही हो गया, स्टार्ट में देगा डीएफए, सिर्फ नाम है स्टेट का चेंज, बाकी सारी चीजें वही है। वही काम हो रहा है, ये वही काम हो रहा है। तो आपने सिर्फ इस कन्वर्जन में एक चीज देखी है, वो चीज क्या देखी है कि जब भी नल स्टेट आती है, नल स्टेट, तो आप वहां पर डेड स्टेट जनरेट कर दो, ऐसा ही है। तो सवाल है यहां तक तो पूछ लीजिए। अभी मैं आपको मल्टीपल ट्रांजिशन वाला भी करवाऊंगा, फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे वो, ठीक है। तो जब भी कोई नल स्टेट आती है तो आप क्या करते हैं बेटा, आप वहां पर डेड स्टेट। अभी आपने एक पॉइंट समझा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल ही तो करवा रहा हूँ, और क्या करवा। ये आपने मल्टीपल ट्रांजिशन वाला किया था, आपको पता है इसका क्वेश्चन क्या था। इसका क्वेश्चन था एंड जे दे, सही है ना। अभी ब्रेक से पहले किया था एंड जे दे, ये क्वेश्चन था इसका। इसका सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहिए। तो हमने ट्रांजिशन, अब आप मेरी हेल्प कीजिएगा, जो आपने पहले सवाल में सीखा वो अगर चीज रिपीट हो रही है तो आप मुझे बताएंगे। तो हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया ए कॉमा बी, सही है भाई। सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, हमने ट्रांजिशन टेबल यहाँ कॉपी किया था, और सर हमने इनिशियल स्टेट बनाई थी बस, ऐसा ही है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था हमने। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये सब नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ इनिशियल स्टेट लिखी है। बात समझ में आ गई। अब आइए मुझे बताइए कि ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो क्या कर रहा है। ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो ये क्या कर रहा है, ट्रांजिशन टेबल में देख के बताइए। ए पर भी जा रहा है और बी पर भी जा रहा है, ऐसा ही है ना। अगर ऐसा कुछ हो ना तो
आप एक नया नाम सजेस्ट कर दे, ए कॉमा बी को आप ए बी लिख दे। ए बी एक सिंगल नाम है, जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल ये एक सिंगल नेम है। इसी तरीके से ए और बी अब अलग अलग नहीं है, यहाँ पर हमने ए बी एक सिंगल स्टेट कर दी। मतलब क्या है, मैंने जितना काम किया मैं डिजाइन कर दूं अगर, तो मैंने ये काम किया। देखो समझ गया, ए और बी को एक कंबाइन करके एक स्टेट लिख दिया ए बी, क्योंकि हमें पता है कि वी आर नॉट आफ्टर द नेम, वी आर आफ्टर द वर्ड, कि हमें काम से मतलब होता है, नाम से मतलब नहीं होता है यहाँ पर कि स्टेट का नाम क्या है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ लिखा होता ए बी सी तो मैं लिख देता ए बी सी। क्लियर हो गई बात? जी बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? अब आते हैं आगे। अब मुझे बताइए कि ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है वहां पर? ए सिंगल है ना, ये तो सिंगल को सिंगल ऐसे ही लिख दो। सही ना बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? अब मुझे बताइए, इतना काम कर रहा है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाइए, राइट हैंड साइड पे अगर मैं डीएफए देखूं तो मुझे नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए? मुझे राइट हैंड साइड पे डीएफए में नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए? राइट हैंड साइड पे डीएफए में मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा? ए बी की ट्रांजिशन कंप्लीट करूंगा, ऐसे ही है ना? ए बी की ट्रांजिशन करूंगा तो ये मुझे यहां लिखना चाहिए, ऐसे ही है क्या? इसमें कहीं बी स्टेट है, कैपिटल बी स्टेट है यहाँ पर? नहीं है ना, तो यहाँ पर कैपिटल बी तो नहीं आएगा, वही आएगा जो स्टेट है। तो दोबारा अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखें, मैंने देखा भाई कि मेरे, अब मैं इसको भूल गया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा भाई देखो यहाँ पर ए थी, ए को कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक और स्टेट आ गई ए बी, तो वो कंप्लीट नहीं है, तो मुझे उसको कंप्लीट करना है। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि वहाँ बी लिखा हुआ था, यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ। समझ में आ गई ये बात? हमने इस ए बी को यहाँ पर उतार दिया। फर्स्ट करें यहाँ लिखा हुआ था सी, फर्स्ट कर लीजिए तो मैं सी भी यहाँ उतार देता। समझ रहे? अगर यहाँ सी लिखा हो तो मैं सी को भी यहाँ उतार देता। उतारने का मतलब है मैं इसको भी कंप्लीट करता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, ए बी। अब आ जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये थोड़ी सी यूनिक है। शाबाश। अब बताइएगा, अब ये लिखा हुआ ए बी, ए अगेन क्यों लिखेंगे? ए तो कंप्लीट हो गया ना बेटा, ए तो हो चुका है ना। अगर कोई स्टेट कहीं रिपीट हो रही है तो उसको दोबारा थोड़ी लिखते हैं, हमें तो ट्रांजिशन टेबल में हर स्टेट को एक दफा लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड से। अब मुझे पता है ए बी, अब आप बोले सर ए बी पे तो है ही नहीं वहां लेफ्ट हैंड साइड पे, ए बी की ट्रांजिशन यहाँ देखनी है ना, यहाँ तो है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, पहले मैं बता दूं फिर आप बताइएगा। अब मैं ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इधर देखें। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन वहां तो ए बी है ही नहीं। अब आपने क्या करना है, इस ए बी के लिए आप इन दोनों ए बी का यूनियन कर लें। दोबारा सुनिए, आप इस ए बी के लिए इन दोनों ए बी का यूनियन कर लीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है कि हर चीज को एक दफा लिख लें। मुझे बताइए कि अगर मैं इन दो साइड का यूनियन ले रहा हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ ए मिलेगा ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ ए मिलेगा। और अगर मैं इसका यूनियन ले रहा हूं, ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी, तो मुझे यूनियन मिलेगा ए बी सी। ये बात भी क्लियर है? इस तरीके से आखिरी चीज बता दें कि अगर कोई सेट नल होता है तो उसमें कुछ और नहीं होता। ये बात तो पता है ना? अगर कोई सेट नल होता है तो उसमें कुछ और नहीं होता। कोई सेट, सिंगल सेट की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बताया, इन दोनों का मैं यूनियन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सबको समझ में आ गई ये बात कि ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन के लिए ए बी का स्मॉल ए का यूनियन ले लो। ये क्या मिला मुझे? ए बी। समझ में आ गई ये बात सबके? तो मैं यहाँ ए बी लिख दूं। अगेन क्लियर कर रहा हूं कि फर्स्ट करें यहाँ लिखा होता सी, तो ये आ जाता ए बी सी। क्या आ जाता? ए बी सी। और फिर यहाँ ए बी सी आ जाता, और फिर जब यहाँ ए बी सी आ जाता तो उस ए बी सी को नीचे उतारना पड़ता। जो जो नई स्टेट बनती रहेंगी उनको मैं हाथ के हाथ क्लियर भी करता रहूंगा। जो जो नई स्टेट बनती रहेंगी उनको मुझे हाथ के हाथ कंप्लीट भी करना है। अब आ जाए ए बी। ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन देखें। ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन देख के बताइए क्या होगा? ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन देख के बताइए क्या होगा? शाबाश, ए।
गुड। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये कह रहा है, इतना समझ में आया? सिर्फ जितना समझाया उतना समझ में आया? अब रह जाती है फाइनल स्टेट की बात। मुझे बताइए फाइनल स्टेट यहाँ पर कौन सी थी? कैपिटल बी। तो कैपिटल बी यहाँ पर किस स्टेट में आ रहा है? जिस जिस स्टेट में कैपिटल बी आ रहा है वो फाइनल होगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक में आ रहा है। फर्ज करिए ये स्टेट होती है यहाँ पर एक बी सी, तो ये भी फाइनल होती है क्योंकि इसमें भी आ रहा है। ऑल दो के अभी नहीं है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन और करेंगे बाद में तो आपको ये पॉइंट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल, आपने एक क्वेश्चन वो किया, अब एक क्वेश्चन वो किया जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन थी, एक क्वेश्चन वो किया जिसमें डेड स्टेट थी। अब आप आ जाए वापस इसी क्वेश्चन पे, सर इसमें तो नल स्टेट है लेकिन यहाँ तो डेड स्टेट आई नहीं, ये सवाल होना चाहिए ना। सर उसमें नल स्टेट है, इसमें तो डेड स्टेट आई नहीं। तो देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया है। हम ये नहीं कि हमने मान नल देखा तो फौरन डेड लिख देते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें जरूरत है या नहीं है। फर्ज कर लीजिए यहाँ लिखा होता नल, अब बताएं ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? डेड, तो फिर यहाँ डेड लिख के फिर डेड स्टेट बनाता है। समझ के आगे बात? ये अगेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात हो रही है, ये नहीं कि मैंने देखा नल है तो मैं डेड बना के छोड़ दिया। अब मुझे बताइए वही क्वेश्चन नहीं हो गया हैंड्स विद ए? देखिए हर एक को मैं आखिरी ये समझ रहा हूँ, और जब भी बी आता है तो मैं कहाँ चले जाता हूँ? इनिशियल पे चले जाता हूँ। ये देखें, ये आपने दो क्वेश्चन कर लिए। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए,